नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध में एक नया मोड़ आया है। सऊदी अरब में हुई एक महत्वपूर्ण वार्ता के बाद यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया है और रूस के साथ तत्काल बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की है। यह खबर न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सैन्य सहायता पर लगी रोक हटा दी है और 3 साल के युद्ध के अंत की शुरुआत की भविष्यवाणी की है। ट्रंप ने कीव पर दबाव डालकर और मॉस्को तक पहुंचकर सहयोगियों को चौंका दिया है। यूक्रेनी अधिकारी सऊदी अरब में बातचीत करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने हवाई और समुद्री हमलों पर आंशिक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, आज हमने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे यूक्रेनियन ने स्वीकार कर लिया है, जो है युद्ध विराम और तत्काल वार्ता में प्रवेश करना। हम अब यह प्रस्ताव रूसियों के पास ले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वे शांति के लिए हां कहेंगे। इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें युद्ध विराम प्रस्ताव, अमेरिका की भूमिका और रूस की प्रतिक्रिया शामिल है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत अमेरिका ने कहा, सऊदी अरब में बातचीत के बाद दोनों पक्ष यूक्रेनी खनिजों पर जल्द से जल्द एक समझौते को निष्कर्ष निकालने पर भी सहमत हुए। बयान में कहा, यूक्रेन ने जेडा में मंगलवार को हुई महत्वपूर्ण वार्ता में 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया और रूस के साथ तत्काल बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की है। यूक्रेन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सैन्य सहायता पर लगी रोक हटा दी और 3 साल के युद्ध के अंत की शुरुआत की भविष्यवाणी की। ट्रंप द्वारा कीव पर तीव्र दबाव डालकर और मॉस्को तक पहुंचकर सहयोगियों को स्तब्ध कर देने के साथ यूक्रेनी अधिकारी सऊदी अरब में बातचीत करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने हवाई और समुद्री हमलों पर आंशिक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप के सलाहकारों ने और अधिक दबाव डाला और कहा कि यूक्रेन 1 महीने के पूर्ण युद्ध विराम के उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, आज हमने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे यूक्रेनियन ने स्वीकार कर लिया है, जो है युद्ध विराम और तत्काल वार्ता में प्रवेश करना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जेडा के एक शानदार होटल में लगभग 9 घंटे की बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा, हम अब यह प्रस्ताव रूसियों के पास ले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वे शांति के लिए हां कहेंगे। अगर वे ना कहते हैं तो हमें दुर्भाग्य से पता चल जाएगा कि यहां शांति में क्या बाधा है। रूबियो ने रूस के बारे में कहा, जिसने फरवरी 2022 में अपने छोटे पड़ोसी पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। रूबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना फिर से शुरू कर देगा, जिसे उसने ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच 28 फरवरी की विनाशकारी बैठक के बाद अपने युद्धकालीन भागीदार पर दबाव डालने के लिए बंद कर दिया था। वॉशिंगटन में ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में वापस स्वागत करने के लिए तैयार है और इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। एक रिपोर्टर द्वारा यूक्रेन में व्यापक युद्ध विराम की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि यह अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। कल रूस के साथ हमारी एक बड़ी बैठक है और उम्मीद है कि कुछ बेहतरीन बातचीत होगी। एक संयुक्त बयान में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन की खनिज संपदा तक अमेरिकी पहुंच सुरक्षित करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देंगे,
जिसकी मांग ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बिडेन के तहत अमेरिकी हथियारों के अरबों डॉलर के मुआवजे के रूप में की थी। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर करना था, इससे पहले कि नाटकीय ऑन कैमरा शोडाउन हो, जिसमें ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्धकालीन नेता को कपड़े पहने और उस पर कृतज्ञता का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने जेद्दा में किए गए सकारात्मक युद्ध विराम प्रस्ताव पर तुरंत ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अब रूस को मनाने के लिए काम करना चाहिए। जेलेंस्की ने अपने शाम के संबोधन में कहा, अमेरिकी पक्ष हमारी दलीलों को समझता है, हमारे प्रस्तावों को समझता है और मैं हमारी टीमों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। अमेरिकी सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने के बाद से रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं और रूस के कुर्स्क क्षेत्र में जमीन वापस जब्त कर ली है, जिसमें यूक्रेनी सेना घुसपैठ कर रही थी। जेडा वार्ता से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने मास्को पर एक बड़ा सीधा हमला किया। सैकड़ों ड्रोन राजधानी और अन्य क्षेत्रों में घुस गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। शीर्ष जेलेंस्की सहयोगी एंड्री यरमाक ने जेडा में कहा कि यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इच्छा शांति है। यरमाक ने संवाददाताओं से कहा, रूस को बहुत स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है कि वे शांति चाहते हैं या नहीं, वे इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था या नहीं। बिडेन के मजबूत समर्थन के बाद यूक्रेन पर ट्रंप के अचानक बदलाव ने यूरोपीय सहयोगियों को हिला दिया है। फ्रांस और जर्मनी तेजी से आम यूरोपीय रक्षा विकसित करने की बात कर रहे हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अब नाटो के माध्यम से अपनी सुरक्षा गारंटी नहीं देता है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ने शांति के समर्थन में शाब्दिक रूप से पूरी वैश्विक बातचीत को स्थानांतरित कर दिया है। वॉल्ट्स ने रूबियो के साथ संवाददाताओं से कहा, हम युद्ध कब समाप्त होने जा रहा है से युद्ध कैसे समाप्त होने जा रहा है, इस पर चले गए हैं। वॉल्ट्स, जिन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में अपने रूसी समकक्ष से बात करेंगे, वॉल्ट्स ने यूक्रेनियन लोगों की हत्या को समाप्त करने और राष्ट्रीय खजाने के दुखद मांस ग्राइंडर को समाप्त करने की आवश्यकता पर सहमत होने का श्रेय दिया। रूबियो बुधवार को कनाडा जाएंगे, एक और देश जिसके साथ ट्रंप का झगड़ा चल रहा है, 7 औद्योगिक लोकतंत्रों के समूह के विदेश मंत्रियों से मिलने के लिए। रूबियो ने कहा है कि वह G7 पर रूस के बारे में विरोधात्मक भाषा से बचने के लिए दबाव डालेंगे ताकि कूटनीति को पटरी से न उतारा जा सके। पोलैंड में यूक्रेन के एक शीर्ष समर्थक और जहां रूस की ऐतिहासिक यादें गहरी हैं, प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन द्वारा शांति की ओर महत्वपूर्ण कदम की सराहना की। भले ही रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन बातचीत में बहुत कुछ अनिश्चित है। यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के लिए दबाव डाला है, लेकिन ट्रंप ने बिडेन से एक और बदलाव में नाटो सदस्यता को खारिज कर दिया है। वॉल्ट्स ने कहा कि जेडा में हुई वार्ता में यह युद्ध स्थायी रूप से कैसे समाप्त होने जा रहा है, इस पर सारगर्भित विवरण पर चर्चा हुई, जिसमें उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए उन्हें किस प्रकार की गारंटी मिलने वाली है शामिल है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जिन्होंने किसी भी समझौते के हिस्से के रूप में यूक्रेन में यूरोपीय बलों पर विचार किया है, ने मंगलवार को कहा कि कीव को किसी भी युद्ध विराम में विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। देश दुनिया के और भी रोमांचक खुलासे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।